हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको प्रेगनेंसी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत कॉमनली हमारी ओपीडी में पेशेंट्स जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। और ये दर्द जो है ये ऐसा नहीं है कि पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 9वें महीने में होता है। ये प्रेगनेंसी होते ही लोगों को शुरू हो जाता है। तो लोगों को ये कंसर्न होता है कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस तो नहीं है, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, या एक पॉसिबिलिटी है कि उसको प्री टर्म डिलीवरी या टाइम से पहले डिलीवरी तो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको इस तरह का दर्द होता है, आपको अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में, मतलब पहले तीसरे महीने, दूसरे तीसरे महीने और लास्ट के 3 मंथ्स में, तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो दर्द है ये हार्मफुल है कि हार्मलेस है। तो इनिशियली हम पहले 3 महीनों की बात करते हैं। अगर हम दर्द की बात करें, शुरू के 3 महीनों में अगर दर्द होता है और पेशेंट की एक भी सोनोग्राफी नहीं होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के दिमाग में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब ट्यूब में तो बच्चा नहीं लग गया है, ऐसी संभावना की एक आशंका होती है। तो हमारे कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट से होते हैं कि आपको दर्द बहुत तेज तो नहीं है, आपको उसके साथ चक्कर तो नहीं आया, या आपको ब्लड तो नहीं आया उसके साथ। अगर पेशेंट को ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है तो फिर आप रीअश्योर हो सकते हैं कि पेशेंट को कोई घबराने की बात नहीं है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कोई अबॉर्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सब ठीक है कि नहीं है, तो आप एक डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं। वो आपकी सोनोग्राफी करके चेक कर लेंगे कि गर्भाशय, बच्चा जो है वो गर्भाशय में ही है, स्वस्थ है और उसकी धड़कन आ गई है। तो ये तो शुरू के 3 महीनों की बात हो गई। क्योंकि हल्का हल्का दर्द तो कॉमन होता है, क्योंकि गर्भाशय का साइज बढ़ता है बच्चे के साथ साथ, तो थोड़ा खिंचाव महसूस होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसा कहते हैं कि मैडम जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान पेन होता है, उसी तरह का ये पेन है। तो मैं आपको ये रीअश्योर करना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का पेन भी होता है तो जो मैंने आपको कॉमन चिन्ह बताए, अगर वो सब कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं, घर पे आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर हम अगले 3 महीनों में बात करते हैं, जैसे कि जो 4th, 5th और 6th मंथ में अगर इस तरह का पेन होता है तो क्या हमें इस विषय में चिंतित होना चाहिए या हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। जनरली एक प्रिंसिपल है कि जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, मतलब चौथे से छठा महीना जो होता है, वो अगर पेशेंट की सोनोग्राफीज वगैरह सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो 90-95% इस दर्द का कोई महत्व नहीं है और पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। कॉमनली जो इस तरह का दर्द होता है वो पेशेंट को एक्चुअली इंडाइजेशन और गैस का दर्द प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन होता है। तो मैं पेशेंट से जब पूछती हूँ कि भाई आपको खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, गले में आपको जलन महसूस होती है, या आपको ऐसा लगता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, शाम को उल्टी जैसा लगता है, तो ये सारे जो साइंस हैं ये बेसिकली इंडाइजेशन या एसिडिटी के हैं। जो एसिडिटी है वो आराम से मेडिसिन से, नहीं तो आप खाने में अगर ध्यान रखेंगे तो कंट्रोल की जा सकती है। अब अगर 3 मंथ्स में, इन 3 मंथ्स में अगर पेशेंट को दर्द होता है और हमें कब डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, कब हमें चिंता करनी चाहिए कि ये दर्द जो है ये सिग्निफिकेंट है। अगर पेशेंट को दर्द के साथ बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं यूरिन करने गई और मेरा यूरिन पूरा नहीं हुआ, 10 मिनट बाद ही उसे लगता है कि मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, उसे लगता है कि उसको सर्वाइकल डिस्चार्ज, मतलब उसको जो पानी है वो नीचे से ज़्यादा जाने लग गया है, या कभी कभी बहुत सारा पानी एक साथ निकल गया है जो पैरों तक आ गया है, अगर पेन के साथ, या ब्लड आ गया है, अगर पेन के साथ ये सारे सिम्टम्स हैं तो इट इज़ एन इमरजेंसी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चिन्ह हैं ये सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को टाइम से पहले डिलीवरी होने वाली है, या फिर पेशेंट को पानी छूट गया है, या पेशेंट को ब्लीडिंग का इशू है, ब्लीडिंग के अंदर पेट बच्चे के अंदर ही खत्म होने की एक रिस्क होती है। स्पेशली ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को इन सब चिन्हों के लिए ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये सब चिन्ह आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। हल्का फुल्का दर्द, नीचे हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम, करवट लेते टाइम, सोने के बाद उठते टाइम, अगर इस तरह का दर्द है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिकल पेन होता है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट होता है, विच इज़ कॉमन इन प्रेगनेंसी, और ये जनरली मस्कुलर होता है जो बोन्स और जॉइंट से संबंधित होता है। तो अब आ गई लास्ट के 3 मंथ्स की बात। लास्ट के 3 मंथ्स, ऑब्वियसली लास्ट के 3 मंथ्स में इस तरह का पेन होने की संभावना डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चे का प्रेशर रहता है। उसके अलावा क्योंकि आपके 8th, 9th मंथ इसी ट्राइमेस्टर के अंदर रहते हैं, तो लेबर पेन्स भी इसी ट्राइमेस्टर में पेशेंट को स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो अगर लास्ट 3 मंथ्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी, मतलब अगर पेन के साथ पेशेंट का यूरिन बार बार जाने का फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बढ़ा है, हल्का फुल्का पेन है जो सहन हो जाता है या सिंपल दवाइयों से ठीक हो जाता है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं।
पर लेकिन अगर पेन के साथ ब्लड आ जाता है या पानी छूट जाता है, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, या पेशेंट को सर्वाइकल डिस्चार्ज मतलब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा गीलापन लगने लगता है, तो फिर हमें डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये सब साइंस लेबर पेन्स के साइंस हो सकते हैं। ये हो सकता है पेशेंट को डिलीवरी होने की थोड़े घंटों में संभावना हो। तो अगर इस तरह का थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th, 8th या 9th मंथ में होता है, नीचे के हिस्से में दर्द होता है, तो फिर आपको डॉक्टर को अप्रोच करके ये चेकअप कराना चाहिए कि पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं कि नहीं है। तो बॉटम लाइन इज कि लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट है जो कि थोड़ा रेस्ट करने से और थोड़ा सा कंफर्टेबली रहने से ठीक हो जाता है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको बहुत तेज़ पेन और ऐसा लगता है किसी ने पेट पे नाइफ चला दिया है, उसके साथ चक्कर आ रहे हैं, तो अलर्ट, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर आपको पानी छूटना, ब्लीडिंग और पेन के साथ बार बार यूरिन जाना, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपको डॉक्टर को अप्रोच करना है। थैंक यू।